जय हिंद डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर बुक सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। आज का आपका टॉपिक है खनिज संसाधन मिनरल्स रिसोर्सेज। इसमें हम आज देखेंगे बहुमूल्य पत्थर। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम पन्ना। पन्ना उन विशिष्ट खनिजों में से एक है। जो पन्ना है वो उन विशिष्ट खनिजों में से एक है जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है। पन्ना एक सुंदर मखमल के समान हरे रंग का रत्न है। पन्ना कैसा है? एक सुंदर मखमल के समान हरे रंग का रत्न है। पन्ना का रंग कैसा होता है? हरा, हरे रंग का रत्न है, जिसे कभी कभी हरी अग्नि भी कहा जाता है। पन्ने को क्या कहा जाता है? हरी अग्नि। इसका रंग हरा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हरी अग्नि भी कहा जाता है। पन्ना विरल की एक हरी किस्म है। पन्ना क्या है? विरल की एक किस्म है। जो विरल है, विरल की एक किस्म है। राजस्थान में सर्वप्रथम इसका पता, जो पन्ने का सर्वप्रथम राजस्थान में पता, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम इसका पता 1943 में उदयपुर जिले के कालागुमान क्षेत्र में लगा है। यानी जो पन्ना है, पन्ने का सर्वप्रथम पता राजस्थान में कहाँ लगा था? कालागुमान क्षेत्र में। कब लगा था? 1943 में। ठीक है। जो उदयपुर का कालागुमान क्षेत्र है वहाँ पे सबसे पहले 1943 में इसका पता लगा था। 1943 में जो कालागुमान क्षेत्र था वो उदयपुर में था और वर्तमान में राजसमंद में। ठीक है। तो जो कालागुमान क्षेत्र है वहाँ पे 1943 में कालागुमान क्षेत्र में पन्ना का पता लगाया गया था। दूसरा उत्पादन क्षेत्र सन 1952 में उदयपुर जिले में ही गोगुंदा एवं टिक्की में पाया गया। जब इसका दूसरा उत्पादन हुआ 1952 में, वहाँ पे भी जो गोगुंदा और टिक्की में पन्ना पाया गया। ठीक है। लगभग सभी पन्ना उदयपुर जिले के उत्तर में एक सकड़ी पट्टी में मिलता है। जो पन्ना है वो उदयपुर जिले के उत्तर में एक सकड़ी पट्टी है, वहाँ पे मिलता है। यानी जो पन्ने की खाने है वो कहाँ मिलती है? उदयपुर के उत्तर में। ठीक है। और उत्तर में देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक, गढ़वाली मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। देखो ये क्या है? उदयपुर के उत्तर में मिलती है। जो उत्तर में देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक, गढ़वाली मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन तक फैली हुई है। जो ये पट्टी है वो उदयपुर के उत्तर से लेके देवगढ़ के दक्षिण में कांकरोली तक, गढ़वाली मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन तक फैली हुई है। कालागुमान जो राजसमंद में है, कालागुमान से बुवानी और मुहामी, मुहामी है अजमेर में, तो मुहामी तक का ग्रीन बेल्ट के नाम से जान जाता है। ग्रीन बेल्ट के नाम से क्यों जान जाता है? यहाँ पे पन्ना निकलता है और पन्ने का रंग कैसा है? हरा, इसलिए इसे ग्रीन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे देखिए, दूसरे नंबर पे आता है तांबड़ा। तांबड़ा गार्नेट। राजस्थान का तांबड़ा उत्पादन में एकाधिपत्य है। जो तांबड़ा उत्पादन है उसमें भी राजस्थान का एकाधिपत्य है। गार्नेट का खनन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी किया जाता है। जो गार्नेट है उसका जो खनन है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी किया जाता है। पर एकाधिपत्य किसका है? राजस्थान का। ठीक है। तांबड़ा को रक्तमणि, जो तांबड़ा है इसे रक्तमणि और फिरोजा भी कहते हैं। जो तांबड़ा है इसे क्या कहते हैं? रक्तमणि और फिरोजा। जबकि पन्ने को क्या कहते थे? हरी अग्नि। और तांबड़ा को क्या कहते हैं? रक्तमणि और फिरोजा। तांबड़ा की खाने अजमेर जिले में, जो तांबड़ा है तांबड़ा की खाने का है अजमेर जिले में सरवाड़, खरखारी, टोंक जिले में राजमहल, गांवरी, कल्याणपुर, जो कल्याणपुरा है, तथा जनकपुरा में भी। देखो अजमेर जिले में तो सरवाड़, खरखारी में, टोंक जिले में राजमहल, गांवरी, कल्याणपुरा और जनकपुरा में, और भीलवाड़ा जिले में कमलपुरा, दादिया, बलियाखेड़ा, और सीकर जिले में महवा, बागेश्वर जिले में मिलती है। जो सीकर जिला है, सीकर जिले में कहाँ मिलेगी? महवा, बागेश्वर, इस जगह ये जो तांबड़ा की खाने स्थित है। आगे देखिए, राजस्थान में चालू वर्ष में अपघर्षी तांबड़ा का उत्पादन, जो राजस्थान में जो चालू वर्ष है यानी उत्पादन उस टाइम पे जो हो रहा था, यानी सर्वाधिक उत्पादन के दौरान, यानी चालू वर्ष में अपघर्षण तांबड़ा का उत्पादन 382.25 टन रिकॉर्ड किया गया। यानी जो तांबड़ा का उत्पादन है चालू वर्ष में कितना था? 382.25 टन रिकॉर्ड किया गया। उपरोक्त
जो उपरोक्त के अतिरिक्त यानी जो ये स्थान है उनके भी अलावा चित्तौड़गढ़ जिले के केसरपुरा में हीरे के भंडारों का पता लगा है। जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसके केसरपुरा है जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसके जो केसरपुर क्षेत्र है उसमें हीरे के भंडारों का पता चला है। जो चित्तौड़गढ़ जिले के केसरपुर स्थान पे हीरे के भंडारों का पता चला है। आगे देखिए, उर्वरक खनिज जिप्सम ये क्षारीय भूमि के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है। यानी जो क्षारीय भूमि है उसके उपचार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन बनता है कि क्षारीय भूमि के उपचार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा जिप्सम का। ठीक है, यह एक खनिज पदार्थ की तरह किस्म का है। यह खनिज पदार्थ की तहदार किस्म का है। ये जो खनिज पदार्थ है वो कैसे है? तहदार किस्म का है, जो अपने रवेदार रूप में सेलेनाइट, हर्सोट और खाड़िया या खड़िया भी कहते हैं इसको। ठीक है, सेलेनाइट, हर्सोट और खाड़िया भी कहलाती है क्या? जिप्सम को खड़िया, हर्सोट और सेलेनाइट भी कहते हैं। कब कहते हैं? जब इसका रवेदार रूप हो। ठीक है, जब इसमें रवे पाए जाते हो। राजस्थान में देश के कुल जिप्सम का 1056 मिलियन टन यानी 82% भंडार मिलते हैं। राजस्थान में जो जमाव है वो भारत की कुल जिप्सम का कितना है? 82%। और कितने भंडार है? 1056 मिलियन टन। भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का लगभग 94% हिस्सा है। यानी भारत का 94% उत्पादन जिप्सम का कौन करता है? राजस्थान। यानी राजस्थान जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। और भारत का कितना प्रतिशत जिप्सम का उत्पादन करता है? 94%। राज्य में जिप्सम उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। राज्य में जिप्सम उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। पहला है नागौर क्षेत्र। नागौर जिला जिप्सम जमावों में बहुत धनी है। जो नागौर जिला है वो जिप्सम के जो जमाव है उसमें बहुत धनी यानी बहुत मात्रा में मिलते हैं। देश के 2/3 भंडार यानी जो देश के 2/3 भंडार सिर्फ नागौर जिले में मिलते हैं। यानी जो देश में मिलता है उसका 2/3 जो जमाव है वो केवल अकेले नागौर में मिलते हैं। ठीक है, गोट मंगलोद क्षेत्र की महत्वपूर्ण खाने गोटन, मंगलोद, धाकोरिया जो धाकोरिया क्षेत्र है, भंडाना, भदवासी, खेरात, मदाना, मालगू और जोदियासी स्थानों पर मिलते हैं। जो नागौर जिले हैं, नागौर जिले में भारत का 2/3 जिप्सम के भंडार रखते हैं। यहाँ पे गोट मंगलोद क्षेत्र की महत्वपूर्ण खाने, जैसे इसमें कौन कौन से खाने हैं? गोटन, मांगलोद, धाकोरिया, भंडाना, बदवासी, खेरात, मदाना, मालगू और जोदियासी। जो जोदियासी है ये खाने यहाँ पे मिलती है। अब दूसरा देखिए, बीकानेर गंगानगर चूरू क्षेत्र। जो बीकानेर और गंगानगर चूरू क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारत के 17% जिप्सम के भंडार विद्वान हैं। जो बीकानेर, गंगानगर और चूरू, ये जो 3 जिले हैं, इस क्षेत्र में भारत के 17% जिप्सम के भंडार विद्वान हैं या स्थित है। राजस्थान का 19%, जो राजस्थान है, राजस्थान का 19% जिप्सम निकाला जाता है। यानी इस क्षेत्र से राजस्थान का 19% जिप्सम निकाला जाता है। बीकानेर में जामसर गांव, जो बीकानेर का जो जामसर गांव है, राज्य में सबसे बड़ा जिप्सम जमाव क्षेत्र है। जो बीकानेर के जो जामसर गांव है, जामसर गांव राज्य में सबसे बड़ा जिप्सम जमाव क्षेत्र है। यानी सबसे ज़्यादा जिप्सम के जमाव क्षेत्र है। जिप्सम की सारी मात्रा जो सिंदरिया और रासायनिक लिमिटेड को बेच दी जाती है। यानी जितना भी राजस्थान में जो जिप्सम निकाला जाता है बीकानेर, गंगानगर और चूरू में, वो सारी जो जिप्सम है वो कहाँ बेच दी जाती है? सिंदरिया और रासायनिक लिमिटेड को बेच दी जाती है। आगे देखिए, अब बात करते हैं चूरू जिले की।
चूरू जिले में मुख्य खनन क्षेत्र भालन, भानीन, जगासरी, भदीबाइन, देवगाड़िया, साथुन आदि स्थानों पर मिलते हैं। जो चूरू जिला है, चूरू जिले में जो जिप्सम के भंडार है वो कहाँ मिलते हैं? भालन, भानीन, जगासरी के बाद में भदीबाइन, देवगाड़िया और साथुन आदि स्थानों पर मिलते हैं। अब बात करेंगे हम गंगानगर की। गंगानगर जिले में सूरतगढ़, तोलानिया, किसानपुरा, रंग महल, जो रंग महल है, रंग महल के बाद में देखिए आगे वीरमसर, नौलखी, पूरबसर तथा हनुमानगढ़ जिले में जो पूरबसर, नौलखी और वीरमसर है, ये तो थे गंगानगर में। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले में नौहर, भद्रा स्थानों पर इसके जमाव मिलते हैं। जो हनुमानगढ़ जिला है इसमें नौहर और भद्रा नामक स्थानों पर इसके जमाव मिलते हैं। तो ये जिप्सम था। जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। भारत का 94% जिप्सम उत्पादन करता है राजस्थान। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।